किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे गेहूं की फसल में पीलापन आखिर क्यों बना रहता है। यहां पर जो पीलापन है वो किस कारण से आता है और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे गेहूं में हरापन आ सकता है और उसमें कोई इफ़ेक्ट भी ना पड़े। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है यहाँ पर सिंचाई से पहले जो पीलापन आता है और कुछ खेतों में क्या होता है सिंचाई के बाद भी बहुत पीलापन हो जाता है, ऐसा क्या कारण है। किसान भाइयों पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। गेहूं में जो पीलापन क्यों आता है। किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं, वहां पर कुछ खादों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन गेहूं की बुआई के समय कुछ खादों जैसे डीएपी है, एनपीके खाद है, अगर डीएपी खाद से बुआई कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर डीएपी खाद की मात्रा कम डाले हैं। कहने का मतलब है कि डीएपी बहुत ही कम मिल पा रही थी, समय से नहीं मिल पा रही थी। इसकी वजह से अगर 1 एकड़ में आपको वहाँ पर 40 से 45 या 50 किलो प्रति एकड़ डालना है तो वहाँ पर आप उसकी आधी मात्रा गेहूं की बिजाई के समय आपने डाल दिया था। डालना तो चाह रहे थे लेकिन कम मिलने की वजह से वहाँ पर आप पूरी पूर्ति नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से हमारी गेहूं में जो कल्लों का फुटाव है, और इस समय जब गेहूं की आपकी जो स्टेज है लगभग 25 से 30 दिन के आसपास हो जाती है, वैसे किसान भाई जो पहला पानी है लगभग 25 दिन के आसपास लगा देते हैं। तो पहला पानी लगाने के बाद कुछ खेतों में देखा गया है कि पीलापन गेहूं में बना रहता है। कुछ ऐसे खेत किसान भाई होते हैं जहां पर गेहूं में पानी लगाने के बाद भी पीला हो जाता है। तो सबसे पहले किसान भाई बात करेंगे गेहूं में पानी लगाने से पहले जिन खेतों में पीलापन आ जाता है उसका कारण क्या है। किसान भाइयों इसका जो मेन कारण होता है जो हमारी संतुलित खादें हैं उनका सही से प्रयोग न कर पाना। दूसरा किसान भाइयों कारण ये होता है कभी कि ऐसा जो मौसम है अनुकूलता के कारण और कुछ उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खादों का प्रयोग नहीं कर पाना। यानी कि आपने जब बुआई किया था तो पोटाश नहीं डाल पाए थे, सल्फ़र नहीं प्रयोग किए थे, डीएपी जो मात्रा है वो कम डाले थे, यूरिया की मात्रा आपने नहीं डाली थी। तो ऐसे किसान भाइयों कुछ कारण हो जाते हैं, उससे वहाँ पर पीलापन बना रहता है। लेकिन उसके लिए एक तरीका भी किसान भाइयों है, उसको पीलापन आप मात्र 2 दिन में दूर कर सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों अगर आपने गेहूं में पीलापन सिंचाई के पहले बना हुआ है तो आप सिंचाई 25 दिन पर कर दे रहे हैं। 25 दिन पर किसान भाइयों क्या होता है उसके लगभग 2 या 3 दिन के बाद पैर रखने वाला खेत में हो जाता है, मतलब चलने लायक हो जाता है। उस समय किसान भाइयों वहाँ पर उचित खादों का प्रयोग कर देना चाहिए। किसान भाइयों क्या होता है कि हमारी खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, वहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आपने यूरिया तो सिंचाई के बाद यानी नाइट्रोजन का प्रयोग कर दिया, डीएपी खाद डाल दिया, लेकिन उचित मात्रा ने आपने नहीं डाला। उस समय किसान भाइयों क्या होता है जब आपने गेहूं की बिजाई की तो मिट्टी से अंकुरण तो अच्छे प्रकार से हो गया, लेकिन जब आप पहला पानी लगाते हैं, पहला पानी लगाने के बाद वहाँ पर जो वाइट रूट होती हैं, जड़ों का विकास होता है, वहाँ पर मिट्टी के अंदर तक विकास होना शुरू होता है। उस समय किसान भाइयों वहाँ पर उचित माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। उस समय आपको यहाँ पर जो हमारी जिंक सल्फेट आती है उसको ले सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फूड नाम से जिंक आती है, यानी कि जो सारी जिंक का मिक्सचर जो आता है उस समय आप ले सकते हैं। सागरिका दानेदार ले सकते हैं, जिसमें समुद्र शैवाल से जो हरे लाल रंग के शैवाल होते हैं उससे बनाई गई एक खाद है जो बहुत अच्छी खाद है। तो ये भी आप यूरिया मिला करके
6 से 7-8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और यूरिया 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका जो गेहूं में पीलापन है एकदम से दूर हो जाएगा मात्र 2 से 3 दिन में। और आपकी जो खेत है पूरे एकदम से कल्लों का फुटाव भी होगा और खेत एकदम हरा भरा हो जाएगा। किसान भाइयों इस तरीका अपना सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों क्या होता है, जो आपने गेहूं में पानी लगा दिया, पहले आपने जब बुआई किया था जमा हुआ, अच्छा सा जमा हुआ, उसके बाद जो गेहूं था पीला नहीं हुआ, लेकिन जब पहला पानी लगा दिया इसके बाद गेहूं हमारा पीला हो गया। इसका किसान भाइयों मेन कारण ये होता है, कभी कभी किसान भाइयों क्या होता है कि किसान गलती कर देते हैं, वहाँ पर जो पानी का सिंचाई करते हैं उसमें ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है। और मान लीजिए आपने गेहूं की बिजाई लगभग 25 दिन के पहले ही कर दी, बहुत जल्दी गेहूं की बिजाई कर दी, तो वहाँ पर क्या होता है, गेहूं जब ज़्यादा पानी में भर जाता है तो पानी वहाँ पर ज़्यादा समय के लिए भराव अगर बना रहता है तो वहाँ पर गेहूं हमारा पीला हो जाता है। और कभी कभी जो सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद हैं उनका प्रयोग सही नहीं कर पाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खादों का प्रयोग करना थोड़ा लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों क्या होता है, हमारी गेहूं में पीलापन आ जाता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वहाँ पर जो खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं, खरपतवार के लिए जो नाशक दवाएं हैं उनका स्प्रे कर देते हैं। कभी कभी डोज किसान भाई वहाँ पर ज़्यादा कर देते हैं या समय से उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, नमी बहुत कम ही होती है वहाँ पर स्प्रे कर देते हैं। ऐसा कारण भी किसान भाई हो जाता है, गेहूँ की वहाँ पर पीला हमारा दिखाई देता है। लेकिन अगर यूरिया और वहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद या जिंक आप 33% 21% अगर जिंक सल्फर ले लेते हैं तो सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है। सल्फर किसान भाई एक फंगस प्रकार का काम करता है और वहाँ पर एक हरियाली और फुटाव लाने का अच्छा सा काम करता है। तो इन खादों को मिलाकर किसान भाइयों अगर अपनी गेहूं में पहली सिंचाई के बाद यूरिया मिला करके डाल देते हैं, जिससे किसान भाइयों क्या होता है, वहाँ पर हमारा पीलापन एकदम से दूर हो जाता है। अगर आप किसी प्रकार की जड़ में समस्या है तो वहाँ पर आपने अगर बुआई के समय रीजेंट नहीं दिया है और वहाँ पर आपको लग रहा है कि जड़ में समस्या है, वहाँ पर जड़ हमारी फंगस लगा हुआ है, तो इसके लिए किसान भाई ह्यूमिक एसिड आता है 98% यूरिया मिला करके आपने स्प्रे कर देना चाहिए। या फिर वहाँ पर आपको रीजेंट जो आता है बायर कंपनी की, तो उसको प्रयोग किसान भाइयों कर देना चाहिए। अगर ये सब काम किसान भाइयों कर लेते हैं तो अच्छी प्रकार आपकी गेहूं में हरियाली बनकर और स्वस्थ फसल बिल्कुल तैयार होकर आपकी ग्रोथ करती है। किसान भाई बात करेंगे जो हमारी गेहूँ की फसल वहाँ पर अच्छे से विकास नहीं कर पाती है, तो 30 से 35 दिन की गेहूं की फसल हो जाती है, तो वहाँ पर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आप 20% वाला बोरान ले सकते हैं। इससे किसान भाइयों यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा बराबर पौधों को मिलती है, जिससे हमारे पौधे एकदम से विकास करते हैं। किसान भाइयों जब हमारी गेहूं की फसल वहाँ पर 35 से 45 दिन के आसपास हो जाती है, लगभग ज़्यादातर गेहूं की फसल हमारी किसान भाई जो अगेती गेहूं की बुआई किए थे उनकी फसल लगभग 40 से 45 दिन के आसपास हो चुकी है। इस समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो पौधे में जड़ों का विकास हो रहा होता है, उस समय किसान भाइयों यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है फास्फोरस की। तो फास्फोरस में किसान भाइयों इस समय आपको जो NPK खाद आती है 1261-0 ले सकते हैं और NPK 052-34 ये खाद किसान भाइयों NPK ले सकते हैं। इस समय किसान भाइयों इसमें क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे फास्फोरस किसान भाइयों जड़ों का विकास में सहायता करती है। इस समय जड़ों का काफ़ी ज़्यादा फैलाव मिट्टी में हो रहा होता है, ज़मीन तक जड़ें जाती हैं, जो वाइट रूट हैं ज़मीन तक ज़्यादा फैलेंगी, तभी पौधे का विकास अच्छे से होगा। और वहाँ पर जब गबोट अवस्था आ जाती है बालियों में किसान भाइयों, तब वहाँ पर जो हमारे फल फूल फलियाँ बनती हैं वो अच्छे से बनती हैं और लास्ट में आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। तो ये तरीका किसान भाइयों आपको अपनाना है। अगर सही तरीका अपना लेते हैं तो गेहूं की फसल से आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं किसान भाइयों जानकारी आपको ज़रूर थोड़ी पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगली